हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा क्लासेज। स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ने वाले हैं धारा के बारे में। जो हाई स्कूल का जो चैप्टर है वैद्युत धारा, तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले धारा के बारे में हुआ, विभव के बारे में हुआ, विभवांतर के बारे में हुआ, और फिर उसके बाद देखेंगे कि यह चालक क्या होता है, या फिर चालक क्या होता है, या फिर सेमी चालक यानी कि इसको बोल सकते हैं अर्धचालक क्या होता है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चालक के बारे में। ठीक, देखते हैं कि चालक क्या होता है। तो सबसे पहले आता है चालक के बारे में। ठीक, चालक चालक क्या होता है, तो इसको हम देखते हैं कि जो चालक होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है बहुत तेजी से होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि इसमें जो धारा का मान होता है बहुत तेजी से बहता है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसमें धारा का प्रवाह होता है उसको हम चालक बोलते हैं। ठीक, मान लीजिए यह कोई वायर है, यह कोई वायर है, मान लीजिए कोई वायर है, क्या ए और बी। वायर मीन्स कोई तार है, ठीक, जिसमें धारा एक स्थान से दूसरा स्थान तक जा सकती है। ठीक, अगर जब धारा को अगर हम यहां पर करंट दें और इसका प्रवाह इस स्थान पर हो, बात समझ में आ रहा है? यानी कि जब हम ए पॉइंट पे करंट दें लेकिन जो उसका प्रभाव है बी पे प्रदर्शित करे, तो हम उसको बोलते हैं चालक। जैसे कि मान लीजिए हम कोई वायर लिए और यहां पर हम धारा दिए और वह धारा का मान यहां पर आ जाए, तो उसको हम बोल सकते हैं कि जो यह ए बी वायर है यह क्या है, ये है चालक। बात समझ में आया? यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, जो चालक होता है वह धारा का प्रवाह करता है। ठीक, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि वह है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है या फिर धारा का प्रवाह होता है। ठीक, यानी कि हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि चालक ऐसे धातुएं होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि चालक में क्या क्या आता है। तो देखते हैं चालक में क्या क्या आता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए पहला है तांबा, तांबा, दूसरा है पीतल, तीसरा है चांदी, चौथा है लोहा। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि जो चालक होता है, जो उसका एग्जाम्पल है, यानी जो चालक धातुएं होते हैं जैसे कि तांबा हुआ, पीतल हुआ, चांदी हुआ, लोहा हुआ, यानी कि इन सब धातुओं में से धारा का जो मान है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। ठीक, तो इन धातु को हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है कि कुचालक या फिर अचालक भी बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं चालक या कंडक्टर बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है कुचालक, ठीक, नॉन कंडक्टर। तो देखते हैं, इसके बाद क्या आता है, कुचालक। कुचालक कुचालक क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसको एकदम अच्छे से देखते हैं कि जो कुचालक होता है, इस कुचालक में धारा का जो प्रवाह होता है वह नहीं होता है। यूं हम समझ सकते हैं कि कुचालक पदार्थ से धारा का मान एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाता है, या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है। ठीक, क्योंकि एक चीज आप देख लीजिए कि जो जब भी धारा का प्रवाह होगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं के द्वारा धारा का प्रवाह होता है या फिर धारा चलता है। ठीक, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तभी ही धारा का प्रवाह होगा, अन्यथा धारा का प्रवाह नहीं होगा। यदि इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक, तो कुचालक में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उसमें फ्लो नहीं करते हैं, जिसके द्वारा धारा का प्रवाह नहीं होता है। यूं समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई वायर है ए और बी। ठीक, अगर हम यहां पर करंट दें लेकिन उस करंट का प्रभाव बी पे प्रदर्शित जरा सा भी ना हो, यानी कि अगर हम इस वाले तार में, इस वाले वायर में यहां पर करंट दें और यहां पर वह उसका प्रभाव मालूम ना चले,
तो हम कह सकते हैं कि जो AB है वह कुचालक है, अर्थात इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। इस प्रकार AB क्या हुआ, कुचालक हुआ। बात समझ में आया? ठीक। कुचालक को बोलते हैं नॉन कंडक्टर। ठीक, कुचालक को क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर। बात समझ में आया? और चालक को क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने देखा एक पहले कुचालक के बारे में, फिर क्या देखें इसके पहले चालक के बारे में, चालक के बारे में, कंडक्टर के बारे में। ठीक, अभी हमने आप लोगों से बोला कि ये चालक क्या होता है, तो आप लोग को समझ में आया कि चालक सर वही पदार्थ होता है जिसमें धारा का मान आसानी से प्रवाहित हो जाए। फिर हमने आपसे बोला कि कुचालक क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर कुचालक वही होता है जिसमें धारा का प्रवाह ना हो या फिर धारा एक स्थान से दूसरे स्थान ना जाए। ठीक, यानी कि चालक में धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होता है, अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत तेजी से फ्लो करते हैं, और जबकि कुचालक में उनका जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का वो बहुत मतलब उसमें होता ही नहीं है। ठीक, लेकिन इन दोनों के बीच में मतलब चालक से कम और कुचालक से अधिक एक और चालक आता है जिसको बोलते हैं अर्धचालक या फिर सेमी कंडक्टर। यानी कि दोनों के बीच में कौन आता है, सेमी कंडक्टर, या फिर इसको बोलते हैं अर्धचालक। ठीक, क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। यानी कि अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक में जो धारा का मान होता है वह चालक से कम होता है और कुचालक से अधिक होता है। यूं समझें कि जो अर्धचालक होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है बहुत धीरे होता है, यानी चालक की अपेक्षा धीरे होता है और कुचालक की अपेक्षा तेजी से होता है। तो जो अर्धचालक होता है उसमें जो धारा का प्रवाह होता है वह चालक से कम होता है और कुचालक से अधिक होता है, उसको हम बोलते हैं अर्धचालक। बात समझ में आया? जो अर्धचालक का जो एग्जाम्पल है, अर्धचालक, अर्धचालक में क्या आता है, एक सिलिकॉन आता है। यानी जो सिलिकॉन होता है वह किसमें आता है, वह अर्धचालक में आता है। एक बार आप लोग यहां पर देख लीजिए कुचालक, कुचालक तो समझ में आया ही है, लेकिन कुचालक का जो एग्जाम्पल क्या होता है इसको देख लीजिए। जो कुचालक होते हैं उसमें आता सबसे पहले शीशा, शीशा, शीशा। ठीक, जो शीशा होता है वह आता है कुचालक के श्रेणी में। बात समझ में आ रहा है? जो कुचालक होता है उसमें अगर हम धारा दें कि एक स्थान पे तो उसका मान दूसरे स्थान पे नहीं जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम कह सकते हैं शीशा क्या है, कुचालक है। इसके बाद नंबर 2 पे आता है क्या, रुई। रुई, आपने रुई देखा ही होगा। तो रुई क्या है, एक कुचालक है। यानी कि अगर एक रुई का पूरा बंडल रहे, हम एक तरफ में धारा दें तो वह धारा दूसरी तरफ नहीं आएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं जो रुई है वो भी क्या है, एक कुचालक है। ठीक, अब इसके बाद आता है रेशम हुआ, मोम हुआ। नंबर 3 पे क्या आता है, रेशम, रेशम। 4 पे क्या आता है, मोम, मोम। जो शीशा हुआ, रुई हुआ, रेशम हुआ, मोम हुआ, ये सब कौन से हैं, ये सब है कुचालक। ये सब कुचालक की श्रेणी में आते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है अर्धचालक। अर्धचालक में क्या क्या होता है, हमने आपसे बोला कि एक होता है सिलिकॉन और दूसरा होता है जर्मेनियम। ठीक, अर्धचालक क्या होता है कि जिसमें धारा का प्रवाह चालक से कम हो और कुचालक से अधिक हो, वह क्या होता है, अर्धचालक होता है। जो इसका एग्जाम्पल क्या है, एक सिलिकॉन है, एक जर्मेनियम है। ठीक, तो आप लोगों ने इसको देखा, चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है और अर्धचालक, यानी कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं विभव के बारे में। तो विभव के बारे में देखते हैं। हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में
इस टाइप का क्वेश्चन 2 या 1 नंबर का थ्योरेटिकल में पूछता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं विभव। विभव जो है वह हाई स्कूल के एग्जाम में लगभग हमेशा देखने को यह क्वेश्चन मिलता है। तो आइए देखते हैं विभव क्या होता है। विभव पोटेंशियल इसको बोलते हैं। ठीक, तो विभव क्या होता है इसको देख लीजिए। फिर इसके बाद आता है विभवांतर। क्या आता है? विभवांतर आता है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं विभव। विभव क्या होता है? ठीक, जैसे कि मान लीजिए कुछ हम इसको एक ट्रिक से समझेंगे। बात समझ में आ रहा है? विभव क्या होता है इसको हम लोग एक ट्रिक से समझेंगे। और कैसे समझेंगे इसको यहां पर देखिए। मान लीजिए सभी के घरों में एक मेन बोर्ड बाहर लगा होता है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि सभी के घरों में एक मेन बोर्ड लगा होता है घर के बाहर। तो इस मेन बोर्ड में लाइट कहां से आता है? पोल से आता है। जो बाहर पोल लगा होता है यानी जो बाहर खंभा लगा होता है, लाइट कहां से आता है? उसी पोल के द्वारा वहां पर आता है। ठीक, लेकिन यह लाइन पोल के थ्रू कहां से आया है नहीं कोई जानता। बात समझ में आ रहा है? इस जो मेन बोर्ड है वहां पर लाइट कहां से आया है इसको हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक, हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझ रहे हैं। ठीक, अब मान लीजिए यहां आपका मेन बोर्ड लगा है और मेन बोर्ड के बाहर जहां मेन बोर्ड से लाइट कहां गया है? घरों में गया है। मेन बोर्ड से लाइट कहां गया है? घरों में गया है। लेकिन हमको इतना पता है कि मेन बोर्ड से लाइन यहां से यहां आया है। इतना बात समझ में आ रहा है? यानी कि मेन बोर्ड में लाइट कहां से आया है नहीं पता है, लेकिन इतना हमको पता है कि मेन बोर्ड से लाइट कहां गया है, इतना हम अच्छे से जानते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं पहले विभव। क्या देखते हैं? विभव। विभव क्या होता है कि जब लाइट, या फिर कह सकते हैं कि लाइट यहां से यानी करंट कहां से आ रहा है, विभव वाला नहीं पता है। केवल हमको इतना ही पता है कि हाँ बोर्ड से कहां गया है? इस रूम में गया, घर में गया है। केवल यह 2 बिंदु पता है, केवल यह 2 बिंदु पता है। ठीक, लेकिन इतना नहीं पता है इस जो मेन बोर्ड है वहां कहां से आया है, वहां पर लाइट कहां से आया है, इसको हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक, तो जो होता है आवेश जो होता है, यानी कि आवेश बोले या फिर धारा बोले। ठीक, यानी कि आवेश अनंत से, यानी जो चीज हमको नहीं पता होता, जिसका मान अनलिमिटेड होता है, उसको क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं, फिर इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक, यानी अनंत से आवेश इस बिंदु तक आया है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि अनंत से जो आवेश है कहां आया है? इस बिंदु तक आया है। ठीक, तो जब आवेश इस बिंदु अनंत से विद्युत क्षेत्र में आया है, जब आवेश एक बिंदु से या फिर बोले अनंत से इस बिंदु तक आया है, तब कुछ कार्य किया होगा। यानी कि इसको हम इस प्रकार समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को जाना है गेहूं को पिसवाने के लिए। बात समझ में आ रहा है? इसको हम एकदम बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। यानी किसी व्यक्ति को जाना है गेहूं पिसवाने के लिए, तो मान लीजिए यह उसका घर है, एक क्या है? मिल, जहां पर गेहूं की पिसाई होती है। ठीक, तो व्यक्ति क्या करेगा? उस गेहूं को उठाएगा, उठाकर कहां लाएगा? इस मिल पर लाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि व्यक्ति गेहूं यहां से उठाएगा और कहां लेकर आएगा? इस मिल पर लाएगा। जब व्यक्ति गेहूं को लेकर जाएगा तो इतना तो सबको पता है कि वह कुछ ना कुछ काम करेगा। यानी कि जब वह काम करके तो लेकर गया है, चाहे वह साइकिल से लेकर जाए या फिर पैदल लेकर जाए, वह व्यक्ति काम तो कर रहा है। यानी कि गेहूं को लेकर यहां से यहां आया तो उसने कुछ काम किया। बात समझ में आया? उसी प्रकार से आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको बोलते हैं विभव। बात समझ में आया? यानी कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विभव। एकदम क्लियर है? ठीक,
तो इसके बाद अब विभव, तो आप लोगों ने जान गया कि विभव क्या होता है, कि आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या आता है, अब आता है विभवांतर। अब क्या आता है, विभवांतर। जो विभव होता है, विभव यानी कि V से इसको डिनोट करते हैं, विभव को V से डिनोट करते हैं, और V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। क्या होता है, W/Q। यानी कि आवेश को, यहां पर आवेश लिखा है ना, Q आवेश होता है, आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या होता है, विभव होता है। ठीक, W क्या है, कार्य है। ठीक, अब जो इसका मात्रक क्या होता है, जो इसका मात्रक क्या होता है, हम इसको, जो W का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, Q का क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक, यानी कि W का मात्रक जूल हुआ, Q का मात्रक कूलाम हुआ, या फिर आवेश का मात्रक क्या हुआ, कूलाम हुआ। इस प्रकार जो V का मान हुआ क्या हुआ, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, क्या हुआ, जूल प्रति कूलाम हुआ। तब हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, जो विभव का मात्रक होता है वह होता है जूल प्रति कूलाम या जूल बटे कूलाम। ठीक, अब आता है विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है, इसको देखते हैं। जैसे कि अभी ने हमने आप लोग से बोला कि यहां पर घर का मेन बोर्ड है। ठीक है, इसको हम लोग एक ट्रिक से समझ रहे हैं जिससे कि हमको यह समझने में आसानी हो। ठीक, मान लीजिए यहां पर यह क्या है, घर का मेन बोर्ड लगा है, और यह क्या है, घर का सब रूम है, यह सब क्या है, सब घर का रूम है। ठीक, अब यहां पर क्या है, यहां पर उस रूम का बोर्ड है, यहां पर मेन बोर्ड है जहां से करंट आया है बाहर पोल से, और यह क्या है, यह घर का रूम का बोर्ड है। ठीक, अब इस मेन बोर्ड से करंट यहां तो आएगा, इस बोर्ड में आएगा, यानी कि मेन बोर्ड से करंट घर में ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहां से तार वहां पर, या फिर यहां से चालक को वहां पर लेकर जाना पड़ता है। ठीक, यानी कि हम विभवांतर को कुछ इस प्रकार समझते हैं कि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो भी कार्य करना पड़ता है वो क्या होता है, विभवांतर होता है। इसको एक बार आपसे देखिए, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। ठीक, इसको भी डिनोट करते हैं V से। V बराबर क्या होता है, W/Q। चूंकि यहां से आवेश यहां पर गया है तो इसको, यहां पर दो बिंदु है ना, तो इसको ऐसे भी मान सकते हैं VV - VA, या फिर V बराबर W/Q। और जो इसका भी मात्रक होता है वह, चूंकि यहां पे W/Q है तो यहां भी जूल प्रति कूलाम ही इसका मात्रक हो जाएगा। बात समझ में आया, इतना क्लियर है। तो हमने देखा आज के सेशन में पहले चालक के बारे में, अर्धचालक के बारे में, फिर क्या है उसके बाद कुचालक के बारे में, या फिर उसको अचालक भी बोलते हैं, यानी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और नॉन कंडक्टर। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, विभव मीन्स पोटेंशियल। ठीक है, इसमें क्या हम लोग देखे कि इसमें कैसे इसका परिभाषा होता है, इसका मात्रक क्या होता है। फिर उसके बाद क्या, किसके बारे में जाने, विभवांतर के बारे में। ठीक, तो अब आज के लिए इतना ही। ठीक, अब इसके आगे का सेशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, अगर अभी तक आप लोगों ने इससे के पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, जिससे कि हाई स्कूल में जो भी क्वेश्चन उससे पूछेगा वह आप लोग एकदम आसानी से कर सकते हैं। और जितना भी वीडियो में जो भी चीज़ बताया जाएगा वह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि जितना भी वीडियो यहाँ बताया जा रहा है, जितना भी पढ़ाया जा रहा है, आप लोग उसको देखिए और उसको अच्छे से समझिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने यार दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। ठीक, जिससे कि
जिससे कि होगा क्या कि जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड होगा, यहाँ पर जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा हाई स्कूल का, तो वह आप तक एकदम आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक, इसीलिए अपने भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए।